बरसों पहले पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव सुरवन में एक अजीब परंपरा थी। हर घर के बाहर रात को एक दीपक जलाया जाता था। गांव वाले मानते थे कि ये दीपक सिर्फ रोशनी के लिए नहीं बल्कि उम्मीद के लिए जलते हैं। कहा जाता था कि जिस दिन किसी घर का दीपक बुझ जाए उस घर की खुशियां भी बुझ जाती हैं। इसलिए लोग आंधी तूफान में भी अपने दीपक की रक्षा करते थे। उसी गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह बाकी बच्चों जैसा नहीं था। जहां दूसरे बच्चे खेलते कूदते, आरव हमेशा आसमान, पेड़ों और हवाओं को देखता रहता। उसे लगता था कि दुनिया में हर चीज के पीछे कोई छुपी कहानी है। उसकी दादी अक्सर कहती, बेटा, सवाल पूछने वाले ही असली रहस्य खोजते हैं। यही बात उसके दिल में घर कर गई थी। एक रात भयंकर तूफान आया। बिजली चमक रही थी। हवा ऐसे चिल्ला रही थी जैसे जंगल का कोई जंगली जानवर गुर्रा रहा हो। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर चुके थे और दीपकों को बचाने में लगे थे। आरव खिड़की से बाहर छौंक रहा था कि तभी उसने देखा गांव के किनारे बने पुराने खंडहर वाले घर का दीपक बुझ चुका था। वह घर सालों से खाली पड़ा था, इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। मगर आरव के मन में सवाल उठ गया, अगर वहां कोई नहीं रहता तो दीपक जलाता कौन है? अगली सुबह वह चुपके से उस खंडहर की ओर निकल पड़ा। टूटी दीवारें, जंग लगा दरवाजा और धूल से भरी जमीन देखकर कोई भी डर जाता, मगर आरव की जिज्ञासा डर से बड़ी थी। उसने दरवाजा खोला तो भीतर हल्की सी ठंडी हवा चली, जैसे किसी ने फुसफुसाकर उसका स्वागत किया हो। कमरे के बीचों बीच एक पुराना पीतल का दीपक रखा था, बुझा हुआ, लेकिन उसके चारों ओर राख का गोल निशान बना था, जैसे रात में सचमुच कोई लौ जल रही हो। अचानक पीछे से आवाज आई, तुम आ ही गए। आरव घबराकर पलटा। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, सफेद दाढ़ी, चमकती आंखें और हाथ में लकड़ी की छड़ी। कौन कौन है आप? आरव हकलाया। बूढ़ा मुस्कुराया, मैं इस घर का रखवाला हूं और उस दीपक का भी। आरव की आंखें फैल गईं। पर यह घर तो खाली है और गांव वाले कहते हैं यहां कोई नहीं रहता। जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। बूढ़े ने शांत स्वर में कहा, यह दीपक साधारण नहीं है। ये गांव की आखिरी उम्मीद का दीपक है। जब तक ये जलता है सुरवन सुरक्षित रहता है। कल रात तूफान इतना तेज था कि इसकी लौ बुझ गई और अब अगर इसे सूरज डूबने से पहले फिर से न जलाया गया तो गांव पर मुसीबत आ सकती है। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। कैसी मुसीबत? बूढ़े ने खिड़की से बाहर काले बादलों की ओर इशारा किया। अंधेरा, ऐसा अंधेरा जो लोगों के दिलों में उतर जाता है, डर, नफरत और निराशा बनकर। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर दृढ़ आवाज में बोला, तो हमें इसे जलाना होगा। कैसे जलेगा ये? बूढ़े ने उसे एक छोटी शीशी दी जिसमें सुनहरी धूल चमक रही थी। ये प्रकाश रज है। इसे दीपक में डालो और सच्चे दिल से कोई नेक इच्छा मांगो। लेकिन याद रखना, इच्छा स्वार्थी नहीं होनी चाहिए। आरव ने शीशी कसकर पकड़ ली और घर लौट आया। दिन भर वह सोचता रहा कि कौन सी इच्छा मांगे। उसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए था। आरव ने शीशी कसकर पकड़ ली और घर लौट आया। दिन भर वह सोचता रहा कि कौन सी इच्छा मांगे। उसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए था, मगर सही शब्द ढूंढना मुश्किल था। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा और आसमान लाल होने लगा। समय कम था। वह फिर खंडहर पहुंचा। बूढ़ा, अस्त होता सूरज ढहते खंडहरों को लाल और सुनहरे रंगों से रंग रहा है, जिससे आरव के चारों ओर अजीब लंबी परछाइयां बन रही हैं। बूढ़ा व्यक्ति, जिसका चेहरा प्राचीन ज्ञान का नक्शा था, आरव को सुनहरी धूल की एक छोटी शीशी देता है, जिसे वह ले लेता है। आरव शीशी को पकड़ता है। उसकी आंखों में आशा और भ्रम का मिश्रण है। जैसा कि बूढ़ा आदमी चेतावनी देता है, इच्छा स्वार्थी नहीं होनी चाहिए। प्राचीन खंडहरों में आरव एक शीशी से धूल एक पुराने दीपक में छिड़कता है। उसके हाथ प्रत्याशा से कांप रहे हैं। He closes his eyes, whispering a selfless wish. मैं चाहता हूं कि हमारा गांव हमेशा खुश रहे, लोग कभी एक दूसरे से नफरत न करें, और अगर कोई दुखी हो तो उसे उम्मीद मिल जाए। दीपक की बाती सुनहरी चमक के साथ जलती है, कमरे को रोशनी से भर देती है, क्योंकि खुशी और आश्चर्य आरव के चेहरे को रोशन करते हैं। सालों बाद एक बूढ़ा आरव गांव के चौक में बैठा,
बच्चों को एक कहानी सुना रहा है। उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो रही हैं। उसके बचपन का पुराना दीपक लगातार जल रहा है। उसकी लौ हल्की हवा में नाच रही है। जैसे ही एक छोटी लड़की पूछती है, क्या यह सचमुच एक जादुई दीपक है? आरव बच्चों को देखता है। उसकी आंखों में एक शांतिपूर्ण विश्वास है, जैसा कि वह बताता है, दीपक सिर्फ एक प्रतीक है, असली जादू आपके भीतर है।